आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सीए चैनल में आपका फिर से स्वागत करता है। आज एपिसोड 70 हम दूसरे अध्याय के श्लोक 35 पर विचार विमर्श करेंगे। तो शुरू करने से पहले एक विचार पे विमर्श करते हैं। सरल काम करें या सही काम करें, क्या उचित है? तो हमारे पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, आसान या सरल काम करें। तो इससे समस्या का हल नहीं होता है। जैसे कि किसी रिश्ते में सुधार लाने की अनिच्छा पर शांत रहिए, चुप रह जाइए, कुछ भी ना बोलिए, यानी कि विरोध मत करिए। बहुत आसान है। आपको इस दुनिया में बहुत सारे लोग ज्ञान देते हुए मिलेंगे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। वो सब सरल काम और आसान काम है। महाभारत में देखा जाए तो धृतराष्ट्र की उपस्थिति में लाक्षागृह में या मोम के घर में दुर्योधन द्वारा पांडवों को जलाने की साजिश की गई, और शकुनी के द्वारा जब चौसर का खेल हो रहा था तो वो भी स्वीकार किया था धृतराष्ट्र ने, और जो कि ये युद्ध की ओर ले गया। तो बहुत ही सरल काम है, आसान था, और वही हुआ। भीष्म जी भी शांति से खड़े रहे, देखते रहे, सरल था उनके लिए। गुरु द्रोणाचार्य भी शांति से खड़े रहे, देखते रहे, उनके लिए सरल था ये। गुरु कृपाचार्य भी शांति से अन्याय को देखते रहे, ये भी उनके लिए सरल था। और दूसरा है पर्सपेक्टिव की सही काम करें। तो इसमें पूछना शामिल है, यानी क्वेश्चन करना कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये भौतिक और व्यवहारिक रूप से उचित है, अनुचित है, क्या यह सार्वभौमिक नीतियों या मूल्यों या सामान्य धर्म द्वारा समर्थित है, क्या मेरा निर्णय किसी रिसर्च के ऊपर आधारित है। तो इसे हम कह सकते हैं कि सही काम है। तो समस्याओं से दूर चले जाना उससे भागने के समान नहीं है। ऐसा क्यों? क्या भिन्नता है दोनों में? तो समस्याओं से दूर चलना और उस समस्याओं से भागने दोनों अलग नहीं है, दोनों अलग अलग है। क्या भिन्नता है हम देखते हैं। तो जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए निर्णय लेना शायद उचित नहीं होता है। जैसे कि अगर आप या कोई साइंटिस्ट है तो कोई जरूरी नहीं कि आप एक अच्छे कथाकार हो, स्टोरी टेलर हो। अगर आपकी रुचि नहीं कथा में तो कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आप कोई निर्णय लें कि आपको कथाकार ही बनना है, ये शायद जबरदस्ती वाला डिसीजन होगा जिसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इसी तरह जीवन में कई समस्याएं लड़ने लायक नहीं होती है। नॉट ऑल टर्निंग अवे इज रनिंग अवे, सम ऑफ इट कैन बी जस्ट वॉकिंग अवे। तो समस्याओं से दूर चले जाना, जस्ट वॉक अवे। तो फिर निर्णय लेना और नहीं भागना कब सार्थक और उचित होता है। तो एक है कि आपके सामने कोई बहुत ही वाहियात बातें कर रहा है, कोई सेंस नहीं बातें कर रहा है, कोई सिर पैर नहीं है, आप हल्के से वहां से खिसक लीजिए। एक तो सोल्यूशन ये होता है कि आप चले जाएं उस। और दूसरा है कि निर्णय लेना है, भागना कब सार्थक उचित होता है, जब हमारा कर्म और धर्म हमें पुकारे, जहां हमारी अत्यंत जरूरत है, और वहां अगर हम निर्णय नहीं लेते हैं तो इसको भागना कहा जाएगा। तो वॉकिंग अवे इज अ डिफरेंट थिंग एंड रनिंग अवे इज अ डिफरेंट थिंग इन दिस कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि एक माता पिता के रूप में हमारा कर्तव्य है कि बच्चों का उचित पालन पोषण हो, और हम इससे भाग नहीं सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि ये हमारा कर्म नहीं है, ये नहीं कह सकते कि ये हम कर्म जो है हमारा धर्म अनुसार नहीं है। दोनों के बीच में अंतर अक्सर दृष्टिकोण और उद्देश्य का अंतर होता है। जब हम किसी समस्या से भागते हैं तो हमारी चेतना समस्या की भयावहता और उससे निपटने में हमारी अक्षमता से ग्रसित हो जाती है। हमारी एकमात्र चिंता किसी तरह से कभी शरण लेने की होती है, जहां यह कोई मायने नहीं रखता कि जब तक कि यह समस्या दूर हो। तो हमने अभी तक देखा कि अर्जुन अपने रिश्तेदारों के साथ भीषण युद्ध करने से पीछे हटना चाहते थे। तो
क्या ये जस्ट वॉकिंग अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम है, या भागने इसके समान है, रनिंग अवे फ्रॉम अ राइटियस ड्यूटी? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, और ये क्वेश्चन हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन आता है। तो चलते हैं श्लोक 35 पर, लेकिन उससे पहले मित्रों, आपसे नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। भयत ऋणात उपरतं नश्यन्ते त्वां महारथा, येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि अर्जुन, जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश की सराहना की है, वे सब यह सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध भूमि से भाग गए, और उनकी दृष्टि में तुम अपने सारे सम्मान खो दोगे, गंवा दोगे। तो अर्जुन तर्क दे सकते हैं कि उनका अपमान नहीं होगा, क्योंकि वह करुणा के कारण युद्ध का त्याग कर रहे हैं। तो उनका मानना है कि उनका कार्य नेक है। वह अपने गुरु और दादा जैसे बड़ों को, अपने आदरणीय वरिष्ठ लोगों को नहीं मारना चाहते हैं, और उनके प्रति सम्मान के कारण अपने राज्य को त्यागने को एक नेक इच्छा मानते हैं। भले ही उनके पास पावर है, अधिकार है, योग्यता है, और वो एक अच्छे वीर हैं, वह पीछे हटने का विकल्प चुनने के लिए तैयार है। और इसलिए वो तर्क दे सकते हैं, ही कैन ऑलवेज आर्ग्यू कि उनके कार्य को सम्मानजनक माना जाना चाहिए। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि अर्जुन, तुम एक गॉसिप यानी गपशप के विषय बन जाओगे, तुम एक गॉसिप सब्जेक्ट बन जाओगे, कि कठिनाइयों से बचने के लिए पीछे हटने का प्रयास अक्सर बदतर या बुरी समस्याएं पैदा करती है। आप दूसरों की व्याख्याओं को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, यानी कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, या कैसे वो हमें डिस्क्राइब करते हैं, आपको डिस्क्राइब करते हैं दूसरे लोग, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो परसेप्शन, दूसरे लोग हमारे बारे में क्या परसेप्शन बनाते हैं, इसका कोई कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं होता है। तो कृष्ण जी कहते हैं कि तुम अर्जुन, तुम एक गॉसिप सब्जेक्ट बन जाओगे, और लोग तुम्हारे में एक बहुत ही बुरी परसेप्शन बनाएंगे, और आज नहीं, जन्मों जन्मांतर, युगों युगांतर तक, और तुम उससे भाग नहीं पाओगे, और इसका नियंत्रण भी नहीं कर पाओगे, और एक क्षतिग्रस्त प्रतिष्ठा तुम्हारी लाइफ के पीछे हमेशा पीछे पड़ी रहेगी। तो मतलब यह है कि आप जितना ऊपर चढ़ते हैं, आपका कथित पतन उतना ही अधिक याद किया जाता है, क्योंकि लोग जो देखते हैं आपके कार्य, उसके बजाय जो वे नहीं देख सकते हैं, जो कि आपका आंतरिक तर्क है, उसका मूल्यांकन करते हैं। तो अगर आप बहुत ही ऊपर चढ़े हैं और फिर गिरते हैं, तो लोग इस चीज को नहीं याद करेंगे कि आपने क्या किया है। वो लोग ये नहीं सोचेंगे कि आपके मन में, विचारों में क्या है। वो अपना इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन और मूल्यांकन करते हैं। तो हमारे इरादे हमारे कार्यों को संचालित करते हैं, लेकिन यह हमारे कार्य ही हैं जो लोगों की धारणाओं, अवधारणाओं और राय को आकार देती है। दूसरे लोग नहीं जानते कि हमारे दिल में क्या है, हमारे मन में क्या है। कोई दिल में घुस के देखता थोड़ा है, कोई हमारे मन में घुस के देखता थोड़ा है। दूसरे लोग तो हमारी आंतरिक प्रेरणाओं को भी नहीं देख सकते हैं। हम जो इंटरनली स्ट्रगल करते हैं, उसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देखता है। वो केवल हमारे कार्यों को देख सकते हैं, हमारे हम कैसे एक्ट करते हैं वो देखते हैं, और उसी के आधार पे अपने स्वयं के अनुभवों के संदर्भ के ढांचे में डाल के वो हमारे इरादों की एक व्याख्या कर देते हैं, अथवा एक हमारे बारे में एक परसेप्शन बना लेते हैं। कभी कभी यह उन्हें हमारे कार्यों के लिए गलत उद्देश्यों को जिम्मेदार ठहराने के लिए प्रेरित कर सकता है, और कोई इसमें बुराई नहीं है। कोई दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो हमारे कर्मों से, या हम जो एक्ट करते हैं उससे
प्रभावित होता है, ना कि हमारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, वो उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो मित्रों, आज श्लोक 35 का संदेश क्या है? तो मूलतः हम लोग किसी कार्य को देखते हैं और अपने ही संदर्भ के दायरे में उसकी व्याख्या करते हैं। तो एक सकारात्मक उपलब्धि के बजाय एक नकारात्मक चीज ज्यादा दिखती है। देखिए, मैं आपको एक दीवार, व्हाइट दीवार पे बोलूं कि ये दीवार कैसा है, तो आप कहेंगे कि अच्छा है। और उस दीवार पे एक काला डॉट डल जाए, तो आप उस सफेद दीवार को नहीं देखेंगे, आपका नजर जो है उस काले डॉट पे ही जाएगा। तो एक सकारात्मक उपलब्धि के बजाय एक नकारात्मक चीज ज्यादा दिखती है। तो व्हाइट दीवार गया, अब आपको एक वो गलत गलत जो काला धब्बा दिख रहा है, बस वही दिख रहा है। मेरी मेहनत, मेरी सफलता, मेरा चरित्र, वो सफेद दीवार थी, लेकिन आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अब आप ब्लैक डॉट देख रहे हैं। तो ये हम सबके साथ होता है। हम लोग प्रगति को केवल भौतिक सफलता, विशेष रूप से करियर में उन्नति के संदर्भ में देखते हैं। तो जनरली लोग क्या देखते हैं कि फला फला के पास गाड़ी है, बड़ा घर है, बढ़िया कर रहा है काम, करियर में उन्नति कर रहा है, उस चीज को देखते हैं क्योंकि वो दिखता है और उसी संदर्भ में वो परसीव करते हैं। तो निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो स्वीकार्यता यानी एक्सेप्टेबिलिटी और समझदारी यानी कि इंटेलिजिबिलिटी के बीच में अंतर होता है। तो दो शब्द आप हमेशा अपने जीवन में हम सबको अप्लाई करना चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी और इंटेलिजिबिलिटी। तो स्वीकारता का मतलब है कि दूसरे लोग हमारे कार्य से सहमत हैं और उसे स्वीकार करते हैं। और दूसरी जो दृष्टिकोण है कि समझदारी का मतलब है कि भले ही वे सहमत न हो, लेकिन कम से कम वे समझते हैं कि वह सही है या गलत। तो हमें जीवन में प्रयास करना चाहिए कि स्वीकारता को अंक करके नहीं करना चाहिए और कर्म धर्म पूर्वक समझदारी से फैसला या डिसीजंस को लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो चीजें स्वीकार की जाए वो हमेशा सही ही हो, क्योंकि धृतराष्ट्र जी ने भी स्वीकार किया था, भीष्म पितामह भी बैठे थे, द्रोण भी बैठे थे, कृपाचार्य भी बैठे थे, सब लोग महान महान लोग बैठे थे और सबने एक्सेप्ट किया था चीजों को। समझदारी नहीं दिखाई थी, स्वीकार्यता की थी, समझदारी नहीं दिखाई। रोक देते हैं दुर्योधन को, उस समय छोटे था दुर्योधन उनसे, जनरेशंस का गैप था, नहीं रोक पाए। क्यों? स्वीकार था उन्हें, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी और उनकी इंटेलिजिबिलिटी नहीं थी। तो इस श्लोक में अर्जुन जी को देखें तो वो भी अब वही काम कर रहे हैं जो उनके पूर्वज कर रहे थे। वो भी स्वीकार्यता की स्थिति में है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, हाँ मैं बहुत ही ताकतवर हूँ, मैं बहुत परोपकारी रहा हूँ, मैं धुरंधर हूँ, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? इस चीज को मैं स्वीकार करता हूँ, मैं हार को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि सामने जो खड़े हैं वो मेरे परिवार के लोग हैं। परंतु अभी इंटेलिजिबिलिटी यानी समझदारी अभी बाकी है, अभी नहीं आई है अर्जुन जी को, एटलीस्ट इस श्लोक तक तो नहीं आई है, आएगी, आगे आएगी और धीरे धीरे आएगी। आखिर में आनी ही पड़ेगी इंटेलिजिबिलिटी, क्योंकि श्री कृष्ण जी शिक्षक जो है, तो हमें भी अपने जीवन में श्री कृष्ण जी को शिक्षक मानना चाहिए और उनके संदेशों का पालन करना चाहिए। तो मित्रों, इसी के साथ विदा लेता हूं मैं। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्णा और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।